यूक्रेन युद्ध के 1000 दिन पूरे हो चुके हैं। इस बीच रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने पहली बार अमेरिका से मिली लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा, यूक्रेन ने मंगलवार सुबह ब्रियांस्क इलाके में लंबी दूरी वाली 6 आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम मिसाइलें दागी। इसमें से 5 मिसाइलों को हमने मार गिराया। यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि भी की। अमेरिकी मिसाइलों को इस्तेमाल किए जाने की खबरों पर अभी तक यूक्रेन सरकार ने कोई बयान नहीं दिया। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। बाइडेन चाहते हैं कि आधी दुनिया न्यूक्लियर हमले में खत्म हो जाए। बाइडेन प्रशासन रूस को उकसाने के लिए जानबूझकर कई अलग फैसले ले रहा है। पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत देने से जुड़े एक फैसले को मंजूरी दी है। इसके मुताबिक कोई देश जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, अगर वो किसी न्यूक्लियर पावर वाले देश के सपोर्ट से रूस पर हमला करता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग का ऐलान समझा जाएगा। ऐसी स्थिति में मॉस्को न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के भीतर लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद से मामला गरमाया हुआ है। युद्ध शुरू होने से पहले एक्सपर्ट्स का दावा था कि रूसी टैंक महज 48 घंटों में यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन अब तक ये युद्ध जारी है। युद्ध की वजह से पूर्वी यूक्रेन के कई शहर खंडहर में बदल गए हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 3 करोड़ 82 लाख की आबादी वाले यूक्रेन में युद्ध के बाद 40 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए, जबकि 67 लाख लोगों ने दूसरे देशों में शरण ली। लगभग 1 करोड़ 46 लाख लोगों के सामने ऊर्जा संकट, पानी, बिजली, हीटिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से दोनों देशों के लगभग 10 लाख लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2024 तक 71,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि फरवरी 2022 से अब तक लगभग 80,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। स्टैटिस्टा रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में बताया गया कि यूक्रेन को अब तक $152 बिलियन का नुकसान हुआ है। रूसी आक्रमण से यूक्रेन के हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा $56 बिलियन का नुकसान हुआ, जबकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को $34 बिलियन का नुकसान हुआ है। रूस और यूक्रेन को दुनिया का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन के अनाज उत्पादन में 29% की गिरावट दर्ज की गई। ऐसा अनुमान है, अगर युद्ध जारी रहा तो 2030 में लगभग 600 मिलियन लोग कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, जिसमें अफ्रीका सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। भारत रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। युद्ध शुरू होने से पहले भारत रूस से महज 1% ऑयल इंपोर्ट करता था, जो पिछले 1000 दिनों में 40% पहुंच गया है। लेकिन पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से भारत रूस से लिक्विड नेचुरल गैस नहीं खरीदेगा। युद्ध समाप्ति को लेकर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए हैं। इलेक्शन कैंपेन के समय ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के 1 दिन के अंदर युद्ध समाप्त करने का दावा किया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रूसी प्रेसिडेंट पुतिन से कह चुके हैं कि वर्तमान समय युद्ध का समय नहीं।